दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क्या कहना है कि जो दुनिया भर में 1 अरब 10 करोड़ अफराद पीने के साफ पानी से महरूम है। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। अच्छा, सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी था, जो अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर रह गया। पाकिस्तान में पानी की मिकदार में कमी के अलावा इसका मेयार भी यानी स्टैंडर्ड भी इंतहाई मुतासर हुआ है, पस्त होता जा रहा है। मुल्क की 85% आबादी 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है और मुल्क का 92% 92% सीवरेज का जो पानी है वो बराह रास्त दरियाओं में और नहरों में शामिल हो जाता है। अब उस गंदे पानी की वजह से सोचें सर, उस गंदे पानी की वजह से हर साल 52,000 बच्चे हैज़े का मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं, जान बाक हो जाते हैं। और इस वक्त जो मईशत का अगर मैं कहूँ 1.5% हिस्सा अस्पतालों में पानी से मुताल्लिक़ बीमारियों के इलाज पर खर्च हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में ज़ेरे ममलिकत माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा किसी तारुफ के मोहताज। ज़रताज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रताज, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो आबी तनाज़ा है, आपको पता है पहले दिन से अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा मसला है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगी, लेकिन साथ ही बदकिस्मती कह लें कि हम आलमी फोरम्स पर अपने इस हक़ के लिए सही तरीके से आवाज़ नहीं उठा सके। भारत के इस मौक़िफ़ को हमेशा दुरुस्त माना जाता है इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है उसको ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ही नहीं है और इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कब हम ये सलाहियत हासिल कर पाएंगे और ये जो भारत अपना ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर जाता है, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कहाँ कमी है? थैंक यू फिज़ा। वर्ल्ड वाटर डे आज और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें हम पानी को सबसे ज़्यादा ज़ाया करने वाली कौमों में से। फिर हमारी आबादी 22 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हमारी ऐसी हैं कि जिसके सारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। और इसके अलावा ये कि चूँकि हमारी जो एग्रेरियन इकॉनमी है, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर 70% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की भी वो बिल्कुल पुरानी है और हमारी जो कुछ फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस नेचुरल रिजर्वायर को। जहाँ तक आपने ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ इशारा किया, जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया तो सारी बात है कि पहले दिन से ही पाकिस्तान और इंडिया में टसल पानी के ऊपर हो गई थी और आगे मज़ीद शिद्दत इसके अंदर आने वाली, क्योंकि दोनों मुल्कों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जब ये 1960 में मेरे ख़्याल में जब इंडर वाटर ट्रीटी जो है जब साइन हुआ था तो 1970 तक हम 2 बड़े डैम जो थे तरबेला और मंगला की बुनियाद रख चुके थे। तब से अब तक इंडस वाटर ट्रीटी को मुसलसल इंडिया वायलेट करता है। हमारी अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों ने जो हमारा जो हर फोरम पे जो हमें बात करनी चाहिए थी पानी की, इंडिया से जो हमारे मसाइल थे अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सके क्योंकि वो हमारे दरियाओं पे बंद बांधता रहा, वो हमारा पानी रोकते रहे और जिस टाइम हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती थी हमारी खड़ी फसलों के ऊपर इंडिया जो है वो सैलाब की सूरत में पानी छोड़ देता बग़ैर वार्निंग के। और पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है फिज़ा, आप ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पे और एलओसीज़ के ऊपर आप नज़र रखती हैं कि जो पिछली हुकूमतें थी वो बंद बांधते थे इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से आम और साड़ियाँ और आम की पेटियाँ भिजवाई जाती थी। तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान की तरफ से प्रीवियसली इस पानी के मसले के ऊपर काम नहीं किया गया। लेकिन आज भी मैं देख रही थी और हमारी हुकूमत का, चूँकि हम लोगों ने, आपको पता होगा कि हम लोगों ने पानी की अहमियत को समझते हुए दोनों को, वाटर एंड पावर को अलग करके बाकायदा वाटर की अलग मिनिस्ट्री बनाई क्योंकि हम इसकी अहमियत को समझते हैं। और 2 बड़े मेगा डैम जो है दियामिर बादशाह जो है हमारी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनका 2 बड़े डैमों का इफ्तिताह भी कर चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों के बाद पहली दफ़ा हम वाटर रिजर्वाइर्स की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल कैपेसिटी है डैम बनाने की, बंद बांधने की, अपने वाटर रिजर्वाइर्स को सेव करने की, ना कि ये जाके बिल्कुल ज़ाया हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस विज़न को और इसको लेकर चलें कि हम 2 बड़े डैम जो हैं, इसमें ज़ाहिर बात है प्रीवियसली
हमारे चीफ जस्टिस साहब का भी इसके अंदर हाथ है, फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी इसमें हाथ में थे। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको समझते हैं। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन जो इंडिया कर रहा है वो अब हमें हर फोरम पर लेकर जाना चाहिए और लेकर जा भी रहे हैं। जी फिजा। ठीक है, अच्छा जरताज, ये पाकिस्तान में जो पानी का मामला है इस पर आपको पता है कि जो सूबे हैं, जो बड़ा तकलीफ होती है कि सूबे भी अपने अपने मुफादात देख रहे हैं। चले बाहर से भारत से हमारे साथ दुश्मनी की जाए, हमारे खिलाफ कोई बात की जाए या हमारा नुकसान करने की कोशिश की जाए, किसी हद तक बात समझ आती है। लेकिन जब सूबे अपने अपने मुफादात पर होते हैं और जब नज़र आ रहा होता है कि एक बहुत बड़े लेवल पर हमारा जो एक नेशनल इंटरेस्ट है वो मुतासर हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, और इसीलिए जो सूबों के आपस के खिलाफत समझ लें कि पानी के बड़े ज़खायर नहीं बनाए जा सके, ये एक ऐसी बात है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब भी सारे सूबों में आपको पता है PTI की हुकूमत नहीं है। इस मामले को अब आप लोग कैसे हल करेंगे? क्या इस मसले पर डिस्कशन हुई भी है सीरियस नोट पर, या फिर तब्दीली का प्लान कोई है अभी जिस पर सब सूबे मुत्तफिक हो जाएं? ऐसा कोई आइडिया कभी डिस्कस हुआ हो या प्लान्स में हो? देखिए फिजा, जारी बात है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डैम की अहमियत को समझा है कि हमें लाखों किनाल पानी की ज़रूरत है, जो हम अपने लाखों ज़मीन को ज़रियाब होने से बचाने के अलावा उसको बिल्कुल सरसब्ज़ ज़मीन में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। फिर 2 बड़े डैम्स का मुसलसल इफ्तिताह करना, उसके लिए पैसे और एक बाकायदा अकाउंट बनाना, भाषा डैम का और दियामिर का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसकी अहमियत भी यही है कि एक तो एक्सटर्नल लड़ाई के जो ऊपर हमने इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर बात की, दूसरी हम लोगों ने इंटरनल लड़ाई। आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोई वाटर रिकॉर्ड जो हुआ था उसमें सुबह की बराबर की तकसीम होती पानी के लिहाज से, वो शायद उसके ऊपर सुबह देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें टसल चल रही या टेंशन है, इसका मतलब यही है कि पानी बहुत अहमियत है। और पाकिस्तान 2005 में वाटर स्ट्रेस लाइन ऑलरेडी जो है वो क्रॉस कर चुका है, और अब मजीद अब कह रहे हैं कि 2025 तक 2030 तक पाकिस्तान मजीद ओवर स्ट्रेस्ड जो है ममालिक के अंदर आ जाएगा। और खुदा न ख्वास्ता आगे वाली लड़ाइयाँ जो हैं फिर वो इसी तरीके से, आप देखें हमारे बड़े शहरों में तो सारा टैंकर माफिया आ गया है, लोगों को पानी पीने की सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है। तो आपने ठीक तरफ इशारा किया है कि हमें अपने इंटरनल मसलों को भी हल करना चाहिए। लेकिन उस वाटर रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें लिखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने छोटे वाटर रिजर्वाइज बनाने, छोटे स्मॉल डैम्स आपने अपने सूबों के अंदर करने, पानी की तकसीम तो है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे अब चश्मा राइट बैंक के नाल के ऊपर है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया है। गोमलजाम डैम के ऊपर बहुत ज़्यादा KPK के अंदर काम किया है। उसकी वजह यही है कि जो हमारा पूरा साउथ KP है ये सारा ग्रीन और लश उसके अंदर इंशाल्लाह ज़रखेज़ हो जाएगा। वो चीज़ों को बड़ा गहराई से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो सुबह को इकट्ठे आपस में बैठने की ज़रूरत है, और हमें फिज़ा उन एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है, हमें उन इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, हमें उन इन्वायरमेंटलिस्ट की भी ज़रूरत है, और हमें उन नेशनलिस्ट की भी ज़रूरत है कि जो लड़ाई फैलाने के बजाय कंसेंसस करके तमाम सूबों को आपस में बिठाएं और आपस में राज़ी करें कि, और जिन डैमों के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते उनके बारे में भी बात करें। और उसमें मैं समझती हूँ कि सूबों का अपना किरदार है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स का अपना किरदार है, और नेशनल डायलॉग और कंसेंसस की बड़ी ज़रूरत है। और ऐसा फोरम है जिसके ऊपर मजीद टेंशन के ज़रताज, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आपने जो कहा कि हमें इन तमाम लोगों की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि अभी ये ज़रूरत पूरी कैसे की जा सकती है? अभी जो टीम है पूरी, मतलब इतने लोग हैं पूरे सिस्टम में, तो आपको लगता है कि ज़रूरत की अभी भी कमी है, या आपको फ्लॉ नज़र आ रहा है, कमी नज़र आ रही है? इसको पूरा कैसे किया जा सकेगा? ज़रा कोई आइडिया शेयर कीजिएगा। देखिए ना फिजा, जो पानी का झगड़ा है या पानी का जो तकसीम है, ये तो बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, और ये तो एक पानी का जो एक प्रॉपर, ये तो एक साइंस हमें समझने की ज़रूरत है। उसके लिए तो बड़े एक्सपर्ट पाकिस्तान के अंदर पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के तो वो एक्सपर्ट भी थे ना जिन्होंने तरबेला डैम बनाया था, और इसको एक वन ऑफ द इंजीनियरिंग मिरेकल्स कहा जाता है। तो जब वो हम बना सकते थे तो फिर हम छोटी छोटी लड़ाइयों के अंदर कैसे पड़ गए हैं। हालांकि अब तरबेला डैम की और बाकी हमारे, क्योंकि हमारे पास फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो हमारे पास सिल्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम उनकी डिसिल्टिंग करते हैं तो उसके अंदर तो कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी में एक और बड़ा डैम बन सकता है, इतने पैसे उसके ऊपर लगते हैं। और फिर जारी बात है ये बिल्कुल एक साइंस है जिसमें हम जिस तरीके से बिजली पैदा करते हैं, जिसमें से अगर बोल्डर्स निकालते हैं या ये जो बारिश के साथ जो सिल्टिंग होती है, जब सिल्टिंग करते हैं तो वो इस कदर सेंसिटिव मैटर है कि फिर ये ना हो कि खुदा न ख्वास्ता पूरे पाकिस्तान की बिजली ही वो बैठ जाए, वो सिस्टम ही बैठ जाए, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं या वो जो हमें चाहिए वो तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर डिबेट को पॉलिटिकल बना दिया गया, बजाय इसके कि हम साइंटिफिक चीज़ों पे और लोगों की तकसीम और ज़रूरियात के ऊपर और नेचुरल रिजर्वाइज के ऊपर बात करें। अगर हम ये सोचें कि 6 महीने की बारिश जो अब मानसून की या
जो अचानक से जो है वो एक हफ्ते के अंदर हो जाती हैं, तो क्या शहरों ने अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अर्बन फ्लडिंग के बजाय जो 37 लोग कराची के अंदर एक ही रात के अंदर शुरू जाते हैं, क्या वो पानी को रिजर्वायर को उन्होंने स्टोर करने के कोई तरीके सोचे हैं? अभी सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने जो लाहौर के अंदर शुरू किया है कि अंडरग्राउंड लाहौर में जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है कि वहाँ पे किस तरीके से पानी को ज़ाया करने के बजाय इसको इस्तेमाल करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा साइंस है, तो हर चीज़ को अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल बना दिया गया। और जब एक्स जो चीफ साहब ने और फिर इसी तरह जो चीफ जस्टिस साहब ने और हमारे मौजूदा बाजवा साहब ने और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब दियामिर बादशाह डैम की कहा कि बुनियाद रखते हैं, इसी तरीके से बादशाह डैम की, तो आपको पता है फिजा, आपको याद होगा कि प्रॉपर जो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लीडरान थे PMLN के, बड़े अच्छे थे जिनको लोग बड़ा लाइक फाइक समझते हैं, जिनकी सियासत में ज़िंदगी गुजरी, वो तो मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे। ये कैसी कौम है, ये कैसे सियासतदान है कि इतनी अच्छी कौम के सियासतदान जो है बजाय इसके किसको सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें सियासत के लिए नहीं थी हैं। आपने अपने आने वाली मुस्तकबिल का सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया बंद बांधता जाए और आप अपने पानी को ज़ाया करता जाए, अभी तो दूसरी तरफ दरियाई काबुल की तरफ तो अभी तो किसी ने सोचा भी नहीं है, अभी तो हम इस तरफ की इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं। तो अभी अगर हमने हर तरफ से सोचना शुरू कर दिया तो ये जो हमारे वाटर टेबल सारी नीचे चली गई है, 1200 फुट पे बलोचिस्तान के अंदर जो हमारा पानी चला गया है, रिचार्ज पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। तो अगर हम लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया और हर चीज़ को पॉलिटिकल लड़ाई करने के बजाय हमने ये सोचना शुरू किया कि कुछ चीज़ें सियासत के लिए नहीं होती। अगर खुदा न ख्वास्ता अभी भी हमने डैमों के ऊपर सियासत की और हमने डैम को सपोर्ट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को सपोर्ट न किया, तो हमारी आने वाली खुदा न ख्वास्ता जो है वो एक एक पानी की बूंद को तरसेंगी। अच्छा जरदा जी का हम सवाल मेरे जहन में आया, जैसे आपने बताया कि हमें एक्सपर्ट्स को हायर करने की जरूरत है, इस पर हमें मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने इसका भी बड़ा अच्छा आम पॉइंट रेस किया कि हमें एक्सपर्ट्स को हायर करने की जरूरत है, काम करने की। तो एक्सपर्ट हमें बाहर से भी लाना पड़े तो हमें लाने चाहिए। लेकिन आप क्या कहती हैं कि अगर इस तरह के मामला, बेशुमार मामला है पाकिस्तान के इस तरह के, कि हमें अगर आप एक्सपर्ट्स बाहर से लेकर आते हैं, कोई टीम बनाते हैं, टीम को कोई ना कोई हेड करेगा, तो हमारे यहाँ जितने मसाइल हैं, किसी भी बात पर तनकीद शुरू हो जाती है, किसी भी बात को नेगेटिव वे में देखा जाता है, तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टीम होती है, जो बाहर से आए होते हैं, इस माहौल के आदी नहीं होते, उन पर नफसियाती तौर पर कितना असर पड़ता है, फिर वो काम भी मुतासिर होता है जो वो आइडिया लेकर आना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। आप इस बात से अग्री करेंगी कि जो माहौल है वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट होने में रुकावट बनता है? अब देखिए फिजा, मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की पहली वाटर पॉलिसी बनाने के अंदर मदद की है। इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो बलोचिस्तान में ड्राउट प्लान के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ड्राउट की सिचुएशन रहती है और वो इससे निपट रहते हैं, और बलोचिस्तान में मुसलसल जो है वो 1200 फुट से नीचे जो है वो पानी चला गया, तो वो हमारी मदद करते रहते हैं। इसी तरीके से जब हम लोगों ने तरबेला डैम बनाया था, तो इसको तो इंजीनियरिंग का आपको कहते हैं ना एक मिरेकल था। इसमें पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तान के वापडा की अपनी टीम है, नेस्पा के जो अभी मौजूद है जो इसके एनालिसिस करती हैं, तो हमारे तो बहुत अच्छे इंजीनियर्स खुद मौजूद हैं और हम चीज़ों को समझते भी हैं। और जो हमारे लोकल एक्सपर्ट होते हैं वो बाहर के एक्सपर्ट के साथ मिलके जब इस तरह की मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, तो हम और काम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब क्रिटिसिज्म आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इंजीनियर्स को अगवा किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंच जाता है, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो किसी और मुल्क से एक्सपर्ट आए हों, जो हमारे मुल्क की मदद करते हैं और हम उनको सही ग्राउंड नहीं देते हैं और सियासत हर चीज़ की नज़र हो जाती हैं, तो फिर जारी बात है उस तरीके से पाकिस्तान में मंसूबे फिर टाइम पे नहीं होते हैं। और जब आप टाइम पे नहीं होते तो आप तो एक दिन भी ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो वक्त की अहम ज़रूरत है। खुदा न ख्वास्ता खुश्क साली कैद साली जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, हमारी ज़मीनें बंजर हो रही है, तो ये मज़ीद नुकसान तो हमारा ही होगा। तो हमें तो अब अपनी ज़ात से बढ़ के, सियासत से बढ़ के ही कुछ सोचना पड़ेगा। जी ठीक है जी तारगुल साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।